So finally guys, after a long break, I am back to my YouTube platform. 5 महीने पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक मैसेज किया था दैट मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। दिन रात मैं उसी पे लगी हुई हूँ, बहुत ही कड़ी मेहनत चल रही है। तो आज वो दिन आ गया है जहाँ मैं आप लोगों को रिवील करना चाहती हूँ दैट यस, वी हैव परचेज्ड आवर 3 BHK फ्लैट। जी हाँ दोस्तों, ये जो घर आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा मैंने डिज़ाइन किया है अकेले, सिंगल हैंडेडली। एंड टू बी नोटिस्ड, मैं कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर नहीं हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं इस जर्नी तक नहीं पहुँच पाती, मैं इस जर्नी को इनफैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाती। सो थैंक यू ऑल गाइज सो मच। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा का पूरा अपना डिटेल किस तरीके से मैंने प्लानिंग किया है, क्या स्ट्रेटेजी मैंने अपनाया, बजट में मैंने किस तरीके से घर को डिज़ाइन किया है, इस पूरे के पूरे इस वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। अगर आप बीच में मिस करोगे देन यू आर गोइंग टू मिस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सो रिमेंबर दैट। दोस्तों, हम सबका कहीं ना कहीं ये सपना होता है कि भाई हमारा भी छोटा सा घर हो, प्यारा सा आशियाना हो, जहाँ हम घंटों बैठ के आगे के फ्यूचर के बारे में सोच सके, रिलैक्स कर पाए, है ना। तो मेरा भी ये सपना था और ये मुमकिन तभी हो पाया जब ये कोविड का फेज आया। आई मीन टू से फर्स्ट फेज। कोविड के टाइम पे रियल स्टेट का जो 2 साल पहले जो प्राइस था उससे प्राइस थोड़ा डिक्रीज हो गया था। तो हमें हिम्मत मिली कि भाई हम घर जल्दी से बुक कर दें। बुक करने के बाद जो सुकून मिलती है कि भाई अब एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारा ये घर होने वाला है। लेकिन दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि जब आप घर बुक कर लेते हो तो आपको थोड़ा और हाथ बंद करके चलना पड़ता है कि भाई ये घर हमें पूरा का पूरा इंटीरियर हमें करवाना है, डिजाइनिंग करवानी है, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरा डिटेल्ड में मैंने अपनी प्लानिंग बताई है कि भाई मैंने घर कैसे लिया है, कैसे डिज़ाइन किया है, पूरा स्ट्रैटेजिक ऐसा क्या ट्रिक अपनाया है, ये पूरा का पूरा मैं डिटेल में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, लाइक किए बिना मत जाना दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो जर्नी है इसमें बहुत सारे लोग ये क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे होंगे भाई कि हमें घर लेना है तो कुछ तो भी हेल्प मुझे इस वीडियो से मिल जाए। दोस्तों, बुकिंग करने के 2 हफ्ते बाद हमें पता चला दैट माय हस्बैंड गॉट कोविड पॉजिटिव। तो आप लोगों को पता है, जब आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव होते हैं, एंटायर फैमिली गेट्स रेस्ट्रिक्टेड। आप बाहर नहीं जा सकते हो, 14 डेज क्वारंटीन एनी हाउ आपको झेलना पड़ेगा। तो ये जो 14 डेज का जो क्वारंटीन पीरियड था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम था। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न, बेसिक रीज़न मैं एक मैसेज का रिप्लाई तक आप लोगों को नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेस्ड थी। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा था कि मैं रोऊं या अपने हालात से मैं लड़ूं या मैं हंसूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि फैमिली को लेते हुए, अपने जॉब को लेते हुए, एक सिंसियर लड़की जो अदर प्लेटफॉर्म से कमा रही हो, उसके लिए इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि वो अपने सोशल मीडिया को भी हैंडल करे, अपने फैमिली को भी देखभाल करे। तो मुझे एनी हाउ एक को चूज करना था। सो आई हैव चोजन एट दैट टाइम माई फैमिली। तो मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये सबसे पहला रीज़न है दोस्तों कि मैं आप लोगों के कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर पाया। और मैं कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज करती क्या दैट माई हस्बैंड गॉट कोविड पॉजिटिव। सीरियसली गाइज, नाउ कीप दिस थिंग असाइड, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है ये पूरा का पूरा मेरे घर के स्ट्रैटेजिक प्लान से रिलेटेड है, मैं किस तरीके से आगे बढ़ते गई। नाउ दिस कोविड, ये जो हालात मेरे घर में जूझ रहा था, मेरा सारा परिवार जो जूझ रहा था, मैं इससे लड़ी। और इस 14 डेज को मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से हैंडल किया। मैंने सबसे पहले एक प्लान किया, वो ये था कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है हमारे घर में एट दैट टाइम। अगर पूरा का पूरा हम इंटीरियर नहीं करवाएंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। घर घर में एंट्री करने के बाद हो सके 1 या 2 महीने या 3 महीने या 1 साल बाद, नो वन नोज, बाद में करवा लेते हैं हम फर्नीचर का काम।
तो ये मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था। देन आई थॉट कि एक बार अगर काम पॉज हो जाता है ना, तो यकीन मानिए आप ना सालों लग जाएगा, आपको काम नहीं करवा पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। तो हम दोनों ने, मी एंड माई हस्बैंड, डिसाइडेड दैट अगर हम घर के अंदर घुसेंगे तो पूरा का पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करवा कर ही घुसेंगे। अब भाई इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए, आर्किटेक्ट इंजीनियर चाहिए आपको अगर घर डिज़ाइन करवाना। तो वी अप्रोच टू लिव स्पेस, pepperfry.com से भी हम लोगों ने बात किया। जो बातें चली वो ईमेल के थ्रू चली। दे हैव शोड अस सम डेमो और वीडियोस। उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने हेल्प किया। हमने अपना रिक्वायरमेंट बताया कि भाई पूरे घर में हमें क्या चाहिए, और उन्होंने विद इन 2 to 3 days वो पूरा का पूरा एस्टिमेट बजट उन्होंने हमें बता दिया। एस्टिमेट देखने के जस्ट 2 दिन बाद मैंने उन्हें फिर से रिप्लाई किया दैट वी want to establish vertical storage in our house। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो बजट पहले उन्होंने शेयर किया वो बजट यहाँ चला गया। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप वर्टिकल स्टोरेज डिज़ाइन करवाते हो तो उसमें डेफिनेटली प्लाई तो लगेगा ही। अब जितना ज़्यादा प्लाई लगेगा, कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो करे क्या। तो जैसे ही ये क्वारंटीन पीरियड खत्म हुआ, आई जस्ट रश टू द मार्केट। जो होलसेल मार्केट है नियर अबाउट नोएडा में, पूरा का पूरा प्लाई के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने पता लगाना स्टार्ट किया कि एक्चुअली में कॉस्ट बढ़ क्यों रहा है। अगर मैं ये प्लाई के थ्रू जाती हूँ तो मुझे क्या कॉस्ट पड़ता है। ये अपना नीड है, अगर आप ये नहीं करोगे तो यू विल बी ब्लव्ड ऑफ। अब अगर लिव स्पेस वाले मेरा घर डिजाइन नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो करेगा ही। हमने क्या किया, गूगल में ऐसे बहुत सारे, हम लोगों को 6 to 7 ऐसे आर्किटेक्ट इंजीनियर्स मिले जो आधा से ज्यादा तो फेक थे, 2-3 ऐसे थे जो जेन्युइन थे, जो नोएडा के ही आसपास रहते थे। उन लोगों से कांटेक्ट किया, साइट विजिट करवाया, और फाइनली हम लोगों को पता चला दैट सब लोग अलग अलग तरीके का प्लाई दे रहे थे। जो प्लाई मैं यूज करना चाह रही थी उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। फिर मुझे ये लग रहा था कि वहाँ कहाँ लैग कर रही हूँ मैं, कि जो मुझे प्लाई चाहिए वो मेरे बजट में नहीं है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग प्लाई वो बजट में आ रहा है। तो बजट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ। देखो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप महल खड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बजट ही नहीं है तो मुझे आप 1 BHK भी खड़ा कर पाओगे। तो बजट होना बहुत जरूरी है। बजट के अकॉर्डिंग ही आपको इंटीरियर आगे करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने कहा कि वर्टिकल स्टोरेज चाहिए तो दिस ऑल्सो गॉट कट ऑफ। व्हाट आई डिड, पेन और पेपर लेके हर एक रूम का मैंने डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। पूरा का पूरा मुझे डिजाइनिंग करने में कि किस तरीके का मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, कहाँ पे कैसा वर्टिकल स्टोरेज मुझे लेना है, ये पूरा का पूरा 2 से 3 हफ्ते में मैंने खुद अकेले डिसाइड किया है, विच वॉज नॉट एन ईजी फॉर मी। मेरे हस्बैंड एक ऐसे सेक्टर में है विच बिलोंग्स टू एन एसेंशियल सर्विसेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन उन्हें जाना है जॉब पे, और अगर वो वर्क फ्रॉम होम होते तो फॉर मी इट माइट बी थोड़ा बहुत ईजी हो जाता मेरे लिए घर और साइट विजिट करना। सो आई टुक माई डॉटर। मैं हर एक दिन अपनी डॉटर के साथ आती थी, यहाँ बैठती थी, लाइक 3 to 4 hours मैं यहाँ गुजारती थी, और मैं देखती थी कि मैं क्या कर पाऊँ, क्योंकि मैं बजट के साथ कॉम्प्रो नहीं कर सकती थी। कोई कुछ भी बोले, बट मुझे था कि भाई मुझे ये एस्टिमेट है तो इसी एस्टिमेट में मुझे आगे बढ़ना, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। फिर मैंने कैसे किया ये सारी चीज़ें आप दिमाग में डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यस गाइस, कीप पेशेंस, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगी। इसी मैंने साइट विजिट करना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि साइड बाय साइड मेरे ही सोसाइटी के अंदर और आसपास की भी सोसाइटी में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। मैं वहां गई, वहां के कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बातचीत किया, क्या मैं पर्टिकुलर किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग काम होना था। फिर मैंने पूरा का पूरा जो भी मैंने प्लान तैयार किया था मैंने उससे बताया, लेकिन बातचीत से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। दे वेर प्रैक्टिकल बट एक्चुअली दे वेर नॉट दैट मच स्किलफुल। जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर लेते हो, सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होता है कि आप उनका जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है आप वहाँ जाओ, विजिट करो, देखो कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट वो हैंडल कर रहे हैं, इज इट जेन्युइन और नॉट, ऐसा क्या बना रहे हैं वो लोग, कितने बजट तक में आ रहा है। बुरी चीज़ के बाद कभी ना कभी अच्छी चीज़ें तो आती है। तो जब आपके साथ कुछ अच्छा होना होता है तो वो कभी भी आपके पास आ जाएगा एंड यू वोंट बी नोइंग इट। मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ। तो मेरे फ्रेंड के थ्रू हमें एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर मिला। उसने भी घर 2-3 साल पहले डिज़ाइन करवाया था। तो आई गॉट
कनेक्टेड, हमने बातचीत की और बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि ओके, इट्स फाइनली डन। बजट में भी आया। जब से हमारी डील सैंक्शन हुई, साइन हुआ हमारा, एंड फाइनली जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हर दिन मैं विजिट करते गई। उन्होंने एक सैम्पल पीस मांगा, इंटरेस्ट से कुछ पिक्स निकाले, और मैं आपको सच बताती हूँ, इट हेल्प मी लॉट। अगर आप लोग अभी तक फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ Pinterest को फॉलो कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, बहुत ही आपको आपके रिक्वायरमेंट, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आप जो भी इमेजिन कर रहे हो ना कहीं वो चीज़ें वहाँ होती है। सीरियसली आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों, मैंने बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले अपना घर नहीं किया था। हर दिन मैं आती थी, मैं देखती थी कि किस तरीके से, कैसे हर एक स्टेप में देखती कैसा मेरा लिविंग रूम बन रहा है। स्ट्रक्चर बनने के बाद अगर आप वहाँ कुछ भी बोलोगे कि ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, दे विल फटाक से टेल दैट आपने ऐसे ही डिज़ाइन किया था, ऐसे ही होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। तो जैसे हम आगे बढ़ते गए अपने प्रोजेक्ट की तरफ, धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि कहाँ पे क्या चीज़ें जो मेरी ड्राइंग में थी, एक्चुअली इट वॉज कमिंग इन रियलिटी। सीरियसली इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क फॉर मी। मैं अपने डॉटर को उठाती थी, मैं यहाँ आती थी। दौड़ते हो ना मैराथन रेस, थक भी जाते हो लेकिन छोड़ते नहीं हो, बिल्कुल भी मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी डॉटर ने सपोर्ट किया, मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, एंड फाइनली दिस कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, आपने घर डिजाइन कर लिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया, लेकिन जो लास्ट स्टेप है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर माइका सिलेक्शन। आप चाहे प्लाई कितना भी महंगा क्यों ना ले लो, लेकिन अगर आप लैमिनेट का कलर प्रॉपर सिलेक्ट नहीं करोगे, योर होल मेहनत विल गो इन वेन। मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं था जिससे मुझे इजीली पता चल सके कि मैं इस रूम में कौन सा कलर चूज करूं। कलर कॉन्टूर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, Pinterest से भी मुझे कोई खास आइडिया मिला नहीं। तो व्हाट आई डिड वाज, मेरे पास इस तरीके का क्रेयॉन पड़ा हुआ था। This crayon helped me lot. It is having 50 shades which is equivalent to the shades of mica available in the market. तो ऑलरेडी मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका था। मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये सोचने में और ये फाइनलाइज करने में कि भाई लिविंग रूम में कौन सा कलर जाने वाला है, मेरे किचन में कौन सा कलर जाने वाला है, मेरे स्टडी रूम में कौन सा कलर जाने वाला है, मास्टर बेडरूम में कौन सा कलर जाने वाला है। मैंने पूरा का पूरा इस वीडियो में अपना जर्नी बताया है, कब से हमने प्लान करना स्टार्ट किया है, उसके बाद से जो डिज़ाइनिंग है, एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन तक का मैंने पूरा का पूरा आप लोगों से अपना स्ट्रैटेजी शेयर किया है। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट गाइज। Hit the bell icon to get all my latest video notification. See you guys in my next video. Till then, take care and bye-bye.